जीवन में परिवर्तन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक छोटा सा पौधा समय के अनुसार एक विशाल पेड़ बनता है, ठीक उसी प्रकार से इस धरती पर हर प्राणी के साथ परिवर्तन एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। जीवन और परिवर्तन दोनों एक साथ चलता ही रहता है। इसलिए जीवन में प्रगतिशील बनने के लिए परिवर्तन का होना बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। समय बड़ा बलवान है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख लगा रहता है। समय के साथ अपने आप को बदल देने वाला मनुष्य ही सफल मनुष्य कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन प्रकृति कभी भी अपने आप को नहीं रोक सकती। आप सुबह से शाम तक परिवर्तन ही परिवर्तन देखते रहते हैं, लेकिन व्यस्त रहने वाला इंसान गहराई से महसूस नहीं कर पाते। जिस प्रकार मौसम को बदलने के लिए कुदरत भी समय समय पर बदलता ही रहता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन को भी बदलने की आवश्यकता समय के अनुसार पड़ ही जाती है। हर इंसान का हर समय एक समान नहीं होता, इसलिए समय के अनुसार इंसान को ही बदलना पड़ता है, ना कि समय को। आप इसे मानो चाहे न मानो, जो व्यक्ति समय के अनुसार बदल जाता है वही अपनी जिंदगी में कमाल कर पाता है। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना ही होता है। जब आप एक ही कार्य को प्रतिदिन करते हैं और कई वर्षों तक करते ही रहते हैं, तो उस परिस्थिति में आप अपने सुविधा क्षेत्र में ही होते हैं। वास्तव में जो इंसान सुविधा क्षेत्र को छोड़कर चुनौती भरे रास्तों को चुनता है, वही व्यक्ति कामयाब बनने के रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। इसलिए तालाब का पानी के समान बनने की कोशिश न करें, बल्कि बहता हुआ नदी के पानी के समान बनने की कोशिश करें। वक्त के अनुसार अपने आप को सुविधा क्षेत्र में कैद करके ना रखें, बल्कि सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। विकासशील जीवन बनाने के लिए बदलाव करें। जिस प्रकार से हर समय हर पल बदलता रहता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन का विकास भी धीरे धीरे होता ही रहता है। जीवन और परिवर्तन दोनों एक साथ चलता ही रहता है। इसलिए जीवन में प्रगतिशील बनने के लिए परिवर्तन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने आप में समय के अनुसार परिवर्तन कर लेता है, वही व्यक्ति कामयाब या सफल व्यक्ति भविष्य में कहलाता है। कुछ व्यक्तियों का नजरिया होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात अमीर बन जाता है, लेकिन वास्तविकता में कोई भी रातों रात अमीर व्यक्ति नहीं बनता। उसके लिए वह कई महीनों सालों से मेहनत कर रहा होता है, जिसे महसूस करना हर किसी की बात नहीं होती। अपने जीवन को वक्त के अनुसार बदलने की कोशिश करते रहें। जो व्यक्ति अपने जीवन में वास्तव में सफल व्यक्ति बनते हैं, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए होते हैं, तभी वर्तमान में वह सफल व्यक्ति बन पाते हैं। जीवन के उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। जिंदगी को किसी प्रकार से केवल बिताने के मकसद से नहीं जीना चाहिए, बल्कि खुद की जिंदगी के उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए जीना उचित होता है। जिंदगी को सही तरीके से सार्थक बनाने के लिए समय के अनुसार खुद में परिवर्तन जरूर करें, ताकि भविष्य में भी आपका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो सके।
और आपका नाम दूसरे बड़े लोगों की तरह विनम्र भाव से लिया जा सके। जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव प्रगति के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यदि आप जीवन भर एक ही जैसी चीज़ें करते रहे, बिना आगे पीछे देखे, बिना नया सीखे, तो आप हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। यह आपके आध्यात्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास में बाधक होगा। बेहतर जीवन को जीने के क्रम में आपको अपनी आदतों में बदलाव की जरूरत होगी। अपने प्रति और दुनिया के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तब आप यह पाते हैं कि ये छोटे छोटे परिवर्तन किस तरह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने और मानसिक शारीरिक तौर पर विकसित होने में मदद कर रहे हैं। बदलाव के लिए नए विचार जरूरी होते हैं। यदि जीवन में सफलता चाहते हैं तो पुराने विचार लंबे समय तक काम में नहीं आएंगे। जो चीज़ें कल लोकप्रिय थीं, हो सकता है वो आज सहज ना हो। खास तौर पर यदि आप अपने कैरियर में तरक्की करना चाहते हैं, अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं और ज़्यादा सफल रिश्ते रखना चाहते हैं, तो पुराना छोड़ना होगा। हर नया बदलाव आपके जीवन में एक पुराना अध्याय बंद करता है और एक नया खोलता है। यह एक तरह से वर्तमान में रहना है और आगे की तरफ देखना, बजाय बीते हुए में रहने के। तो आगे की तरफ देखने के बारे में सोचें, भविष्य में नयापन लाएं। यदि आप अपने जीवन में बदलाव को महसूस कर रहे हैं, तो आप इससे सहमत होंगे कि यह आपके जीवन में बेहतर अवसर लेकर आता है। इस परिवर्तन को स्वीकार करते ही आप यह महसूस करने लगेंगे कि सिर्फ परिवर्तन से ही आपके अपने लिए उन जगहों के रास्ते खोजे हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। यह आपको बहुत उत्साहित और बहुत उत्सुक बनाए रखता है। यदि आप बेहतर चीज़ों और बेहतर जगहों की तलाश में हैं, तो परिवर्तन को स्वीकार करें। यही आपको बेहतर की तरफ ले जाएगा। सच तो यह है कि हम में से हर कोई नई चीज़ों से डरता है, लेकिन यह नहीं जानता कि नई चीज़ें बहुत कुछ नया सिखाती हैं। जिस क्षण आपने यह महसूस किया कि आपको जिन चीज़ों की चिंता है वो कभी होंगी ही नहीं, तो आप बदलाव का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। नई नौकरी की चिंता, नए शहर में या नए दोस्तों के बीच जाना भय पैदा करता है। आप इससे उबरें, तब आनंद का अनुभव करेंगे। ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कैसे सारी चीज़ें ठीक होती हैं और कैसे आपके सपने सच में तब्दील हो सकते हैं। आपको हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा और देखना होगा कि किस तरह नई चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन करती हैं और बहुत उत्साहजनक अनुभव देती हैं। बदलाव को वह जैसा भी हो, उसको ग्रहण करें और उसका आनंद लें। आप उसके प्रति उत्साहित रहें, प्रवाह के साथ रहें और जीवन में लचीलापन अपनाएं। परिवर्तन को अपने जीवन में स्थान दें और तनावपूर्ण स्थितियों का सरलता से सामना करें। अवसर आपके सामने होंगे। जीवन में कभी कभी ऐसा पड़ाव आता है कि आपको सब कुछ अजीब लगने लगता है। आप जो भी कोशिश करते हैं वो असफल हो जाती है। आप समस्याओं में इस कदर फंस जाते हैं कि वहाँ से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। दरअसल ऐसी स्थिति में आपको जीवन में बदलाव की ज़रूरत होती है। ये जिंदगी हमें समय समय पर संकेत देती है बदलाव के लिए। बस उन संकेतों को हमें समझना है और खुद को बदलना है। जीवन की परिस्थितियां एक सी नहीं होती, वो समय के अनुसार
बदलती रहती हैं। परिस्थितियों में यह बदलाव स्वाभाविक है। कभी कभी ये परिस्थितियाँ हमें बदलने के लिए मजबूर करती हैं और कभी हम परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलते हैं। इसके लिए हम जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और हमें अंतर मन से खुद को बदलना पड़ता है। यहाँ बदलाव का तात्पर्य खुद में बदलाव लाने से है। हमें खुद में बदलाव लाने के लिए अपनी कमियों को पहचानना होगा और हमें खुद पर भरोसा करना होगा। जब हम अपनी कमियों को पहचान कर खुद पर भरोसा करने का काम करते हैं तो हम अपने अंदर के भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर का भरोसा और विश्वास ही हमारे मस्तिष्क में बदलाव लाता है और हमारी वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाती है। जब आपका मन किसी भी काम में न लगे और सुबह से ही ऊर्जा की कमी महसूस हो रही हो, इसका मतलब है कि आप कुछ चीज़ों से ऊब चुके हैं और आपको बदलाव चाहिए। जीवन भर आपको खुद पर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आप रोज़ाना कुछ अच्छी चीज़ें सीखकर खुद को बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब आप ये चीज़ बंद कर देते हैं तो आपको जीवन में बदलाव की ज़रूरत होती है। जब आपके आसपास नकारात्मकता का प्रभाव ज़्यादा हो तो आपको जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके आसपास मौजूद लोग आपके दिमाग को नकारात्मक बनाते हैं और आप उदास रहने लगते हैं। सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। ये बात बिल्कुल सही है। जब आपके पास सपने नहीं होते या आप अपने सपनों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते तो आपको जीवन में बदलाव लाना जरूरी होता है। जीवन का हर पल बदलता है। कभी बदलाव अच्छे होते हैं तो कभी विरुद्ध लगते हैं। बदलाव जीवन का हिस्सा है। हमें बदलाव को बिना किसी विरोध के अपनाना चाहिए। बदलाव किसी निश्चित तारीख या समय पर निर्भर नहीं करता। यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में बदलाव का स्वागत खुशी से करें। दुनिया में कुछ भी बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमें खुद को तैयार करना होगा। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा। बदलाव लाने के लिए जिस जुनून की ज़रूरत होती है, पहले उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। पहले यह तो समझिए कि कोई आपके लिए क्यों बदले जब आप उसके लिए खुद को नहीं बदल सकते। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। अगर हम खुद में बदलाव ला सकते हैं तभी हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। हर बदलाव की शुरुआत कर तो खुद को बदल कर। जमाने को बदलना चाहता है तो खुद से पहल कर। खुद का ध्यान रखें। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है उन विचारों और कार्यों पर समय और ऊर्जा खर्च करना जो आपको खुशी प्राप्त करने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। यह आत्म देखभाल की आधारशिला है जो शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने में आत्म खोज और अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शामिल है। खुद के लिए सीमाएं स्थापित करें। ऐसी सीमाएं निर्धारित करें जो आपकी प्राथमिकताओं, जिम्मेदारियों और ज़रूरतों को संतुलित करें। यह जानने के लिए स्वयं की जांच करें कि क्या कोई रिश्ता या प्रतिबद्धता आपको थका हुआ या अधूरा महसूस कराती है। यदि चीज़ें भारी या एक तरफा लगती हैं तो अपने समय और ऊर्जा की सीमाएं स्थापित करें। अपने विचारों को कागज़ पर उतारना सीखें। आपकी प्राथमिकताओं में संगठन और स्पष्टता लाने का
एक शानदार तरीका है और आपको यह परिभाषित करने में मदद करता है कि आपके लिए आत्ममूल्य और आत्मसम्मान कैसा दिखता है। अपना अच्छा ख्याल रखें और खुद को कठिन समय देने से बचें। ध्यान दें कि क्या आपकी आंतरिक आवाज़ आलोचनात्मक है और नकारात्मक है। आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलने का प्रयास करें जो आत्म प्रेम को बढ़ाती है। उन शौकों और गतिविधियों के बारे में सोचें जो आपको हमेशा खुश रखते हैं और आपकी आत्म भावना को पोषित करते हैं। फिर उन्हें करने के लिए खुद को समय दें। अपने लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए समय निकालें, जैसे कोई नया शौक शुरू करना या किसी व्यक्तिगत परियोजना के लिए समय समर्पित करना। जीवन के प्रति आपका जो नज़रिया है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही नज़रिया दूसरों का भी हो। आप केवल अपने जीवन जीने के तरीके को चुन सकते हैं। दूसरों को आप अपने तरीके से जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए आप उनके कुछ आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आपके आसपास रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग सोच होती है। उनके सोचने का तरीका आपकी सोच से भिन्न होती है। लोग अपने विचारों, ज्ञान, भावनाओं, मूल्यों, अनुभवों इत्यादि में आपसे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। वे अपने तरीके से दुनिया को देखते हैं और आप अपने तरीके से। इसमें कुछ गलत या सही नहीं, केवल उनका नज़रिया अलग है। इसलिए आप सभी का सम्मान करें। लोगों में दोष का होना एक सामान्य बात है, पर हमें उनके दोष पर नहीं, उनकी अच्छी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरों की छोटी सी बात आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और उनकी यही अच्छाई आपको उन्हें पसंद करने के लिए मजबूर कर देगी। आप अपने जीवन में बहुत से अनुभवी लोगों को अपने आसपास अवश्य देखते होंगे, इसलिए वो कभी कभी आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, पर असल में आप नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप उनके नज़रिए पर ध्यान दें और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। आप लोगों को बदलने का व्यर्थ प्रयास न करें। जो जैसा है वैसा ही रहने दें। आप केवल उनके विचारों, कार्यों और अच्छी चीज़ों को ही स्वीकार करें। यह आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा और आपके जीवन को सरल बनाने में सहायक होगा। आपके जीवन में कौन महत्व रखता है, इसके बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है। जिसने भी आपके जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में आपका साथ दिया है, आपको उसका आभारी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपके परिवार, दोस्त या कोई करीबी हो सकता है। आपको उसे अपने जीवन में महत्व देने की आवश्यकता है। सभी अपने जीवन में एक अलग नज़रिया रखते हैं। उनके नज़रिए को अपने से तुलना न करें। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। आप जो हैं वही दुनिया को दिखाएं। यदि आप खुद को वैसा दिखाएंगे जैसा आप नहीं हैं, तो आप कुछ ही दिनों में अपना व्यक्तित्व खो देंगे। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण तभी कर सकते हो जब दूसरों से ज़्यादा खुद पर विश्वास करना सीख लोगे। जो दूसरों की नकल करता है वह व्यक्ति कभी भी अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकता। जितना खुद के लिए आप समय निकालेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने को सुधार पाएंगे। अपनी कमजोरियों पर ज़्यादा ध्यान दें, तभी आप खुद को और बेहतर बना सकेंगे। अपने अंदर की कमियों को खुद से दूर रखें और खुद के प्रति एक सकारात्मक सोच रखें। लोग आपके कपड़े, रहन सहन या पैसे इत्यादि से आपकी पहचान नहीं करते, बल्कि वो आपकी सोच, आपके काम और अन्य सामाजिक गतिविधियों को महत्व देते हैं। हमारे अंदर का सकारात्मक विचार
और हमारा खुद पर भरोसा ही हमें हमारी पहचान दिलाता है, और यह सब हमारे खुद के अंदर ही निहित होता है। आपका पहनावा, शब्द शैली, दूसरों का आदर करना जैसी छोटी छोटी बातें आपको एक अलग पहचान दिलाती है और आपके प्रति सोच को बदल देती है। अपने अंदर के सकारात्मक भाव और हमारा खुद पर भरोसा ही हमारी खुद की पहचान है। हम अपने अंदर की कमियों को दूर करके एक नई सकारात्मक सोच ला सकते हैं। दूसरों को गलत ठहराने से अच्छा है कि हम खुद की सोच को बदलें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किसी की बुद्धि का माप उसके बदलाव लाने की क्षमता होती है। एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर अपना भविष्य बदल सकता है। तो वो बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको उसका त्याग करना होगा जो आपको नीचे खींचता हो। जब तक आप अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, आप अपना जीवन कभी नहीं बदलते। परिवर्तन आपके सुविधा क्षेत्र के अंत में शुरू होता है। सपने बदलाव के लिए बीज की तरह होते हैं। कुछ भी बीज के बिना कभी नहीं बढ़ता और कुछ भी बिना सपने के कभी नहीं बदलता। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते। यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम वास्तव में जीवित ही नहीं हैं। चतुर व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को बदलता है। यदि आप चीज़ों को देखने के तरीके को बदलते हैं तो आप जिन चीज़ों को देखते हैं वो भी बदल जाती हैं। सभी परिवर्तन विकास नहीं होते, क्योंकि सभी गतिशीलता आगे की तरफ ही नहीं जाती। यदि आपको बदलना मुश्किल लगता है तो संभवतः आपका सफल होना और भी कठिन है। इस जीवन में सबसे बड़ा खतरा वो लोग हैं जो सब कुछ बदलना चाहते हैं या कुछ भी नहीं। लोग क्या सोचते हैं ये आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हैं ये आपके पूरे जीवन पर फर्क डालता है। कभी कभी जो सबसे छोटे फैसले होते हैं वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बदलाव के बारे में सोचिए और दोस्तों को छोड़ दीजिए। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे।